Hi everyone, welcome back. My name is Konark Bhatia and you're watching me on Creative Edge YouTube channel. आज आप मेरी स्माइल देख के बता सकते हैं कि मैं आज एक प्री एनालिसिस करने आया हूँ UC 2026 एग्ज़ाम का। और स्माइल इसलिए क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली एंड टू सरप्राइज ऑफ एवरीवन, पेपर moderately difficult या moderately easy, I don't know where do you put moderate word here, आया। पर हैट्स ऑफ टू IIT बॉम्बे जो इस एग्ज़ाम को कनेक्ट पूरा करता है, ऑर्गेनाइज कराता है, कि 57 क्वेश्चंस जो पार्ट ए में बोले और 2 क्वेश्चंस जो पार्ट बी में बोले, दे वर ऑल बैंग ऑन। पेपर पैटर्न बिल्कुल नहीं बदला, अनलाइक NID ने हमें एक शॉकर दिया था, वेयर एज UC ने एंड स्पेशली IIT बॉम्बे ने अपना वादा रखा। सो इसका इन डेप्थ एनालिसिस तो कल आने वाला है। आप प्लीज स्टे ट्यून्ड विथ in-depth analysis of part A and part B of UC 2026. Please stay tuned on our channel. आप इस पे एक in-depth analysis देख सकते हैं। मैं आज आपको जो बता रहा हूँ वो कुछ हाई पॉइंट्स हैं, स्पेशली मैं पार्ट बी के क्वेश्चंस थोड़े in-depth बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो था पार्ट बी का, दैट इज़ द ड्राइंग पार्ट का जो क्वेश्चन था, वो बहुत मस्त आया था। वो था एक 5 बजे के टाइम का वक्त है, द लाइट इज़ गोइंग टिल द वैनिशिंग पॉइंट एंड एक डॉग इज लुकिंग बिहाइंड। उस डॉग के पर्सपेक्टिव से आपको सीन बनाना था। तो ये एक पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन था। एंड एज एक्सपेक्टेड द सेकंड क्वेश्चन वाज ऑन प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड दैट टू वेरी सिंपल वन। तो बात स्टूडेंट्स की हुई। स्टूडेंट्स में भी उन्होंने बताया कि आपको एक बेसिक टॉयलेटरी कैरी करने के लिए एक बैग बनाना है, बैग डिज़ाइन करना है, और उसमें मेजरली जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे थे वो 3 टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करने थे, 3 डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करना था। एक था मिक्सिंग प्रॉब्लम, चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। सो मेजरली ये लोग वेट ड्राई की शायद बात कर रहे थे, एक अंदाज़ लगा रहा हूँ मैं। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजिंग द थिंग्स प्रॉपरली इन अ प्रॉपर मैनर। जो थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी वो था कि कई लोग कई चीज़ें भूल जाते हैं, दे फॉरगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। GK के करीब 8 to 9 क्वेश्चंस थे इन दी पार्ट ए। अगर आप मैथ्स की बात करें तो सरप्राइजिंगली मैथमेटिक्स के सिर्फ 6 और 7 क्वेश्चन थे, एंड दैट टू क्लास 10th लेवल मैथमेटिक्स के थे। तो ये मेरे जो क्रिएटिव फ्रेंड्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। फोटोग्राफी पे स्पेशली इट वॉज चैलेंज कि यार सर फोटोग्राफी तो आता ही नहीं है। फोटोग्राफी पे 3 क्वेश्चंस थे। लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो पार्ट ए का 76 था आउट ऑफ 200। सो आप लोगों का एक बहुत ऑब्वियस सवाल हो सकता है कि सर इस समय पे पार्ट ए का कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल 2026 में। माई एक्सपेक्टेशन इज एनीवेयर अराउंड 84 to 90, बिकॉज पेपर ईजियर साइड था। क्रिएटिव एज के स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हुआ, इसलिए फ़ायदा हुआ क्योंकि इन्होंने सारे पास्ट ईयर पेपर करके आए थे, और पास्ट ईयर से सिमिलर क्वेश्चंस करीब 5 क्वेश्चंस ऐसे थे जो वेरी सिमिलर। इनफैक्ट वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड कि सर 2013 और 2014 के कुछ पेपर्स के तो क्वेश्चन विथ वैल्यूज आ गए थे। तो आई एम नॉट श्योर, ये तो अब और इन डेप्थ एनालिसिस में पता चलेगा। इनफैक्ट क्रिएटिव एज स्टूडेंट्स वर ऑल्सो वेरी हैप्पी बिकॉज हमने जो उन्हें मॉक्स कराए थे, फुल लेंथ मॉक कराए थे, उसमें भी उन्हें वही क्वेश्चंस, सिमिलर क्वेश्चंस मिले। तो इन ऑल it's a good news for the design community. UC paper was easy. Expected कि numbers अच्छे आएंगे, selections अच्छे होंगे, और students का जो preparation है वो एकदम on point था। जो topics पढ़ाए गए वही topics आए, तो यार ये बढ़िया रहा। तो इसके in-depth analysis के लिए please stay tuned. कल आप ज़रूर हमारे चैनल पे रहिएगा, लाइव नोटिफिकेशंस को देखिएगा कि लाइव कब होने वाला है, इन डेप्थ एनालिसिस कैसे होने वाला है। ड्राइंग पार्ट दैट इज़ पार्ट बी, उसका भी एनालिसिस होगा, पार्ट ए का भी एनालिसिस होगा। एंड फॉर द रिजल्ट एंड फॉर द आंसर की एंड फॉर एवरीथिंग विच इज़ कमिंग अहेड ऑफ यू, आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NIFT, गाइज जस्ट 3 weeks लेफ्ट फॉर NIFT नाउ। सो उसका प्रिपरेशन अब जोरों से करते हैं और NIFT 2026 को भी फोड़ देते हैं। ऑल द बेस्ट एवरीवन।